करवा चौथ एक दिन पहले ही बीता है, जहां महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अमेठी में करवा चौथ के दिन एक पति पत्नी अलग हो गए। पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। कैसे हुआ है ये पूरा जो कहानी है वो कैसे रची गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। करवा चौथ को पति पत्नी के अटूट संबंध और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। देश भर में करवा चौथ का पर्व बेहद ही सादगी से मनाया गया। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और साथ निभाने का वादा करती हैं। लेकिन अमेठी में करवा चौथ के दिन एक पति और पत्नी का साथ छूट गया। दरअसल अमेठी की टिकरा गांव के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था। पुलिस वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने प्रेमी के साथ रहने की ख्वाहिश जताई। 5 साल की शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। महिला ने अपने प्रेमी को ही अपना पति परमेश्वर मान लिया। महिला के पति का कहना था कि शादी के बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके 2 साल बाद ही उसकी पत्नी का पड़ोसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार करवा चौथ के दिन उसने पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की परमिशन दे दी। 3 साल से हमारी पत्नी का नाजायज संबंध चल रहा है। उसके बाद 3 साल से थोड़ा बहुत जानकारी है हमको, लेकिन फिर भी समझा बुझा के इधर उधर कर देते थे, नहीं कुछ बोलते थे। लड़के को भी समझाते थे, लेकिन उसके भी नहीं समझ में आया। तो आज मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल पकड़ लिया, तब यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। तो आपने अपनी पत्नी को कहाँ भेजा? अब वो लड़के के साथ जाएगी। वो कौन लड़का था? वहीं महिला ने भी अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाता था। इतना ही नहीं, उसकी शराब पीने की लत से घर में क्लेश होता रहता था, जिसकी वजह से वो अपने पति को छोड़ने को मजबूर हो गई। क्या है? कमाते हैं, हमको नहीं देते हैं। दिन भर गांजा पीते हैं और घर में दारू बनाते नहीं है, तो हमको मारते हैं, कहते हैं तुम दारू बनाओ। तो आज जिसके साथ में जा रही हैं, आप खुश हैं उनके साथ में? कब से आप दोनों लोगों का संबंध चल रहा था? 3 साल। हाँ? 3 साल। 3 साल से। शादी को कितने दिन हुआ आपको? 5 साल। अभी जो आपके पति अभी तक थे, इनके ऊपर जो है आपको कोई शिकायत नहीं? आगे से कोई इनके ऊपर जो है वो दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। अपनी मर्जी से जा रही हो ना? करवा चौथ के दिन जहां पति पत्नी अपने रिश्ते को मजबूत करने का संकल्प दोहराते हैं, वहीं अमेठी में एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी राह अलग पकड़ ली। दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे से नाता तोड़ लिया। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली से पहले मिलावटखोरी से बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो मिलावटी मिठाई आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। खाद्य विभाग ने 2 शहरों में छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान क्या मिला, रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिलावट के जहर से सावधान, जगह जगह मिलावट का जाल। दिवाली का त्योहार बेहद नजदीक है। बाजारों में चमक धमक है। मिठाई की दुकानों में भी चहल पहल बढ़ गई है। दिवाली के मौके पर घर घर में मिठाई की डिमांड होती है, लेकिन कहीं ये मिठाई आपको बीमार ना कर दे, क्योंकि त्योहारी सीजन में मुनाफे की खातिर मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने की तैयारी में है। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने एक मिठाई के गोदाम में छापेमारी की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग की टीम को गोदाम में गंदगी का अंबार दिखा। गंदगी के बीच मिठाइयाँ बनाई जा रही थी। मिठाइयों में मक्खियाँ भिन-भिना रही थी, जो लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 300 किलो दूषित रसगुल्लों को नष्ट कराया है। गोदाम से सफेद रंग का पाउडर भी जब्त किया गया है। टीम ने रसगुल्ला, छेना, दूध और सफेद पाउडर का नमूना लेकर
लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा में दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री को सीज कर दिया है। बड़ी मात्रा में दूषित सोन पापड़ी को जब्त किया गया है। सोन पापड़ी के डिब्बों पर बिजनौर नजीमाबाद का एड्रेस प्रिंट किया गया, जो लोगों को गुमराह करने के लिए प्रिंट किया गया था। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चोरी छिपे फैक्ट्री में सोन पापड़ी बनाई जा रही थी, जहां साफ सफाई का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। देसी घी के बदले यहां रिफाइंड तेल का इस्तेमाल हो रहा था। बाद में खाद्य विभाग की टीम ने नमूनों को जांच के लिए भेजा है। मसाला पे जो है इस सूचना पे इसमें छापा डाला गया है। क्या क्या खामी मिली यहाँ पर जो है इन्होंने एक मिस ब्रांडिंग की हुई है अपने डिब्बों में। इन्होंने स्पेशली बीकानेरी सोन पापड़ी लिखा है और उसमें जो इसका एड्रेस जो दिया है डिब्बे में वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नजीबाबाद लिखा है, जो कि गलत तरीके से दर्शाया गया है और ये भ्रामक सूचना इस पर अंकित की गई है। अच्छा, क्या साफ सफाई मिली यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी गंदगी में बनाया जा रहा था और स्वच्छता मानक इनके पूरे नहीं है, इसलिए इन्हें जो काम बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली से ठीक पहले मावा, पनीर, दूध की मांग बढ़ गई है। मिलावटखोर इसी का फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इटावा में एक शिक्षिका ने गौरैया प्रेम के चलते अपने घर को ही गौरैया हाउस में तब्दील कर दिया, जिनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। घर के अंदर जहां भी देखेंगे वहां सिर्फ पक्षियों का आशियाना नजर आएगा। घर की हर दीवार पर घोंसले बनाए गए, जहां सुबह से शाम तक गौरैया की मधुर आवाज गूंजती रहती है। ये तस्वीरें इंसान और पक्षियों के गहरे रिश्तों को बयां करती हैं। दरअसल गौरैया की घटती संख्या को देखते हुए टीचर सुनीता यादव ने अपने घर गौरैया हाउस में तब्दील कर दिया है। सुनीता ने गौरैया के संरक्षण के बारे में सोचा। उन्होंने अपने स्तर पर हजारों की संख्या में गौरैया के घोंसले बनाकर लोगों को बांटे। इतना ही नहीं, वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। दिन मैंने कहीं पढ़ा था कि गौरैया रेड लिस्ट में है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अरे मेरे देखते देखते गिद्ध खत्म हो गए, अब गौरैया खत्म हो रही है। फिर मैंने काफी सर्च किया। जब सर्च किया तो देखा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उन्होंने भी बारे में गौरैया संरक्षण का बड़ा प्रोग्राम चलाया था। तो मैं सोचा करे। सुनीता ने बताया कि वो बचपन से ही पशु पक्षियों को लेकर संवेदनशील हैं। साल 2016 में उन्होंने अपने घर में 3 घोंसले बनाए। इसके बाद ये कारवां बढ़ता चला गया। चिड़िया काफी आने लगी और चिड़ियों के साथ अन्य चिड़ियों के साथ गौरैया का भी एक जोड़ा आने लगा। देखते देखते कई महीने गुजर गए तो मैंने उस दाना पानी उठाकर अपनी